एक जोर का एक्सप्लोजन सुबह के आसमान को रोशन कर देता है कहीं रूरल पेंसिल्वेनिया में। हमें पीटर पार्कर सिर्फ अपने बॉक्स शॉट्स में मिलता है और देखते हैं कि वो अपने बड़े हाथों से अपना स्पाइडरमैन सूट जमीन में दबा रहा है। एक पैनिक सी फीलिंग पीटर के फेस पर छा जाती है जब वो मैरी जेन के बारे में सोचता है, जो फिलहाल किसी और डायमेंशन में फंसी हुई है। लेकिन ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि दूर से पुलिस सायरन की आवाज आनी शुरू हो जाती है और अथॉरिटीज उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। भागने से पहले वो सिर्फ एक चीज साथ लेता है, एक स्पाइडर शेप्ड गैजेट। यही वो डिवाइस है जो पीटर को यहाँ ले आया था। एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में स्पाइडरमैन एक बार एक विलन बेंजामिन रॉबिन से टकरा गया, जिसका मकसद मायन गॉड वाइब के साथ फ्यूज होना था। स्पाइडी ने उसे रोका, लेकिन तब से रॉबिन बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था पीटर और मैरी जेन दोनों से। उसने दोनों को एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में भेज दिया जहां उनका वाइफ के लिए बलिदान होने वाला था। इस सुनसान दुनिया में वो पॉल से मिलते हैं। रॉबिन एक फॉर्मर स्टूडेंट है जो उनकी मदद करता है एक डिवाइस बनाने में जो उन्हें घर वापस ले जा सके। जब सबसे क्रिटिकल फाइट होती है तब मैरी जेन बिना सोचे समझे अपनी जगह पीटर को डिवाइस के थ्रू वापस भेज देती है और खुद उस डायमेंशन में अकेली फंस जाती है। लेकिन अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस दुनिया में पीटर लौट आया है वहां का एक एक घंटा एमजे के डायमेंशन में दिन या हफ्ता बन सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मैरी जेन मर जाए। पीटर को अब चलकर ही आगे बढ़ना है, लेकिन अब उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है। वो एलियन डायमेंशन के बाद बहुत थक चुका है और बहुत कमजोर हो चुका है, जहां पर एमजे अभी भी फंसी हुई है। इसके बाद वो किसी तरह पुलिस की गाड़ियों से बचकर एक पहाड़ी के पास से गिरने ही वाला होता है। लेकिन पीटर पार्कर के लिए अब आराम का कोई ऑप्शन नहीं है, समय नहीं है। वो ये जानता है, इसलिए वो फिर से उठता है। जैसे तैसे सूरज निकलता है और वो आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो पेंसिल्वेनिया में है। वो कुछ कपड़े चुराता है और न्यूयॉर्क वापस जाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद अपटाउन न्यूयॉर्क में पीटर अपनी आंट मे के अपार्टमेंट में पहुंचता है। पैनिक में वो आंट मे से पूछता है कि आज का दिन क्या है और उनकी बात कब हुई थी। पीटर अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता जब आंट मे कहती है कि उनकी मुलाकात बस कल ही हुई थी। लेकिन अगर पीटर की कैलकुलेशन सही है तो उसे उस दूसरी दुनिया में एक हफ्ता हो चुका है। और तभी उसके बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन नॉर्मन ऑसबॉर्न कमरे में घुस आता है। वो कहता है कि वो सिर्फ पार्कर्स का हाल चाल लेने आया है, लेकिन पीटर उसकी एक बात नहीं सुनता। नॉर्मन उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर पीटर उसे जोर से धक्का देकर रूम से बाहर निकाल देता है। वो उसे साफ कह देता है कि उसके पास नॉर्मन के इन माइंड गेम्स के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। आखिर में आंट में बीच बचाव करने आ जाती हैं ताकि पीटर और कोई नुकसान ना करे। लेकिन जैसे ही पीटर को याद आता है कि उसका असली मिशन क्या है, यानी कि एमजे को उस एलियन डायमेंशन से बचाना, वो बिना वक्त गवाए अपार्टमेंट से निकल जाता है। पहले पीटर अपने घर जाता है ताकि एक स्पाइडर सूट ले सके, क्योंकि सिटी में स्विंग करना वॉक करने से काफी ज्यादा आसान होगा। अब वो अपने क्लासिक रेड ब्लू कॉस्ट्यूम में स्पाइडरमैन सीधा एक जगह जाता है जहां से उसे यकीन है कि एमजे को वापस लाने की मदद उसे वहां से मिल सकती है। बैक्स्टर बिल्डिंग, फैंटास्टिक फोर का होम हाउस। वहां उसका स्वागत द थिंग और ह्यूमन टॉर्च करते हैं। टॉर्च, जो हमेशा थोड़ा चिल मोड में होता है, उसे थोड़ा स्लो होने के लिए कहता है। पीटर बिना टाइम वेस्ट किए बताता है कि दूसरी दुनिया में क्या हुआ, कैसे एमजे ने उसे एक वर्ल्ड एंडिंग रिचुअल में सैक्रिफाइस होने से बचाया और कैसे उसने वही स्पाइडर शेप्ड गैजेट यूज किया जो उसने पेंसिल्वेनिया में पॉकेट में रखा था। पीटर रीड रिचर्ड्स के लैब में घुसने की कोशिश करता है ताकि डिवाइस को डिसाइफर कर सके, लेकिन थिंग और टॉर्च उसे रोक लेते हैं। वो बताते हैं कि कैप्टन अमेरिका उसे ढूंढ रहा है। वॉल क्रॉलर को ये सुन के डाउट होता है, लेकिन वो सीधा जवाब देता है। वो टॉर्च से पूछता है कि स्टार स्पैंगल्ड एवेंजर उसे क्यों ढूंढ रहा है। तभी टॉर्च बताता है कि पीटर अब एक वांटेड फ्यूजिटिव है, क्योंकि कॉप्स ने उसका स्पाइडर सूट पेंसिल्वेनिया में ढूंढ लिया है। फैंटास्टिक फोर के दोनों मेंबर्स पीटर को जबरदस्ती बैक्स्टर बिल्डिंग में रोकने की कोशिश करते हैं ताकि कैप आके उससे क्वेश्चन कर सके, लेकिन पीटर के पास इतना वक्त नहीं है। वो बिना सोचे समझे अपना मास्क पहनता है और सीधा बिल्डिंग से स्विंग करके निकल जाता है। जैसे ही वो न्यूयॉर्क के रूफटॉप्स के ऊपर से जा रहा होता है, उसकी नजर हेलीकॉप्टर्स पे पड़ती है जो एरिया पर नजर रख रही होती है। वो सोचता है कि अगर ये कोई और दिन होता तो शायद वो सवाल जवाब के लिए चला भी जाता, लेकिन ये कोई नॉर्मल दिन नहीं है। जितनी देर वो यहाँ रुकेगा उतना ही एमजे के लिए सब कुछ खतरनाक होता जाएगा। उसके बाद कॉप्स और हेलीकॉप्टर्स से बचने के लिए स्पाइडरमैन एक अंधेरी गली में उतरता है। वो अपना सूट उतार कर सिविल कोर्ट में आ जाता है।
अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि ऐसी कौन सी सेफ जगह हो सकती है जहां वो इस गैजेट पे टेस्ट कर सके। लेकिन उसकी सोच तभी टूट जाती है जब उस अंधेरी गली में सामने से नन अदर देन कैप्टन अमेरिका खड़ा मिलता है। कैप्टन, टफ डे, स्पाइडरमैन कहता है। हाँ कह सकते हो, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ। मुझे टीचर की लैब चाहिए या स्टार्क की, शायद दोनों, और मुझे अभी चाहिए। हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन आधा FBI स्पाइडरमैन को एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन 2 WMDs अमेरिका की जमीन पर एक्सप्लोड हो चुके हैं। ये आग अपने आप बुझने वाली नहीं है। हेल्प करो ताकि इस पर पानी डाल सके। क्या चाहिए आपको? अभी सूट पहनो और मेरे साथ चलो। स्टार स्पैंगल्ड एवेंजर वादा करता है कि स्पाइडरमैन को नुकसान नहीं होगा। ये स्टीव रॉजर्स का वादा है। पीटर लगभग मान ही जाता है, पर फिर कैप उसको कुछ ऐसा बोलता है जो उसको सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कि पीटर उसको एक चीज दे जो उसके पास अभी बिल्कुल नहीं है, वक्त। और बस उसी मोमेंट पर पीटर समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो अचानक कैप्टन अमेरिका को एक जोर का मुक्का मार देता है जो सीधा शील्ड वेल्डिंग एवेंजर के जबड़े पर लगता है। लेकिन स्टीव फिर भी अपने आप को किसी तरह संभाल लेता है। पीटर, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। तुम एक सोल्जर हो जो मुश्किल से गुजर रहा है, मुझे मदद करने दो। और बस एक ही झटके में पीटर पार्कर द स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका का सिग्नेचर शील्ड छीन लेता है और उसी से स्टीव के चेहरे पर जोर जोर से वार करना शुरू कर देता है। स्टीव तुरंत संभल जाता है और लड़ने के लिए तैयार होता है, पर जैसे ही वो अपनी शील्ड के पीछे से झांकता है, उसे ये देखकर हैरानी होती है कि पीटर वहां से अब गायब हो चुका है। थोड़ी देर के बाद एक भीड़ भाड़ वाली सड़क के बीच पीटर अपने फैसले पर सोच रहा होता है। उसे पता है कि कैप सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, पर वो एमजे को एक सेकंड भी उस दूसरी दुनिया में फंसा हुआ नहीं छोड़ सकता है। अब उसे लगता है कि उसके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए आखिरी उम्मीद में वो एक ऐसी चीज करने का फैसला करता है जो किसी भी नॉर्मल दिन पे सोचना नामुमकिन है। वो सीधा ऑस्कॉप बिल्डिंग तोड़ के अंदर घुस जाता है, नॉर्मन ऑसबॉर्न के लैब तक पहुंचता है और अपने सबसे बड़े दुश्मन से मदद मांगता है।